नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर मंत्री सुरेंद्र यादव ने दिया आपत्तिजनक बयान, राजनीति गरमाई। सुरेंद्र यादव के बयान पर भड़की भाजपा, कहा सभ्यता भूल गई है महागठबंधन। भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने बजरंग दल को बैन करने की मांग पर किया कटाक्ष, कहा बिहार में पीआईएफ को दिया जा रहा है संरक्षण और बजरंग दल को बैन करने की हो रही है मांग। सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार सिंगल मैन आर्मी की तरह कर रहे हैं कार्य। और बिहार में मौसम का बदल रहा है मिजाज, 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में होगी बढ़ोतरी। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। बिहार सरकार में राजद कोटे के सहकारिता मंत्री रहे डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने बागेश्वर बाबा पर जमकर हमला बोला है। डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि बागेश्वर बाबा के दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री बेटी और बहनों को भूत के नाम पर नचवाते हैं और यहाँ महिलाओं का अपमान होता है। अब वह बिहार आ रहे हैं, यहाँ भी अपने दरबार में भूत के नाम पर वही काम करेंगे। जो लोग बागेश्वर बाबा का समर्थन कर रहे हैं, उनकी माँ और बहन खुद दरबार में क्यों नहीं जाती? टीवी पर आप सभी देख रहे हैं बागेश्वर बाबा के दरबार में जो महिलाएं सुनने और समझने जाती हैं, उनका क्या हाल होता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो समर्थन कर रहे हैं उन्हें शर्म करनी चाहिए और डूब कर मर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले कह रहे हैं किसकी हिम्मत है वो रोक कर दिखाए। मंत्री ने कहा मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। पक्का मान लीजिए बड़का बड़का नेता धराशायी हो जाएगा, आप ठिसुआए लिए रहिएगा। इसी तरह से मेरे क्षेत्र में नागेंद्र बाबू भी बहुत करीब से जानते हैं, सजीत बाबू उतना नीचे तक नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र का मामला है। एक अभी मेम लड़ी, मेम हाफ पैंट पहन के लड़ गई, आप हाफ ऊपर से कपड़ा पहन के जिला परिषद में, कि झूठ बोले नागेंद्र बाबू, और जमानते जब्त करा दिए सब नेता के। मेम नजर नहीं आ रहा है। अब लड़कवन जो ऐसे पहले तो मोबाइलवा में फोटो रख लेता, उसको चुम्मा ले रहा था, क्या तो उसको रात में सपना में आ रहा था। अब मेम के गाली क्या है अब भेटाएगा कहाँ से? वो तो मतलब निकल गया, पहचानते नहीं, वो तो चल दिया, लोग बैठी हुई है, जीत के बड़ा बड़ा नेता के हरा के चला गया। और वहां से वो जीती थी, मेरा बेटी थी वो ममता, बेटी जीती थी ममता, या फिर नागेंद्र सिंह, दो में ही में एक जीता था। तो ज्यादा 3 बार जीती ममता, 1 बार जीता नागेंद्र सिंह। आई दोनों नेता सफाई हो गए, दोनों सफाई हो गया। तो ये है कि बिल जो भी आ गया, अब ये जनगणना का मामला था, जनगणना का मामला, तो जनगणना के जो मामला था ये होना अनिवार्य था। ये जब होता तो इसी के आधार पर आपको हक अधिकार मिलता और भारत सरकार से उसी हक अधिकार से पैसा आप लेते, तब यह आपका इस क्षेत्र का विकास होता है। ये नीति आयोग, अब तो नीति आयोग इस पर कुछ बोल भी नहीं करेगा, ये तो आपका समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। अब किसका राज आ रहा है? बालेश्वर बाबा, बालेश्वर में बागेश्वर। जय हनुमान, जय श्री राम खत्म, अब उनका कहानी खत्म। जय हनुमान जी क्या आ गया, रामचंद्र जी स्थापित हो गए अयोध्या जी में, अब हनुमान जी बच गए। तो माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे अभिभावक हैं वो भी हनुमान जी की घड़ी चर्चा कर रहे हैं, हनुमान जी की चर्चा कर रहे हैं। गए थे चुनाव में, हनुमान जी के बहुत चर्चा किए, अब हनुमान जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बालेश्वर बाबा आ गए, अब बालेश्वर बाबा आके अब चलेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, कितना घिनौना काम है
शर्म करो और डूब मरो। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, माँ बहन को नचाता है, तो डूब मरो। बालेश्वर के सामने जो जाता है वो अभी तक टीवी में दिखाया था बालेश्वर को, उसमें माँ बहन थी। जो नेता उसको पक्ष करता है, जो पार्टी पक्षधर है, उसकी माँ बहन है उसमें भूत पिचास के साथ। आपकी माँ बहन और बेटी। बागेश्वर बाबा पर मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो रही हैं। बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव के इस बयान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि जैसी जिसकी सोच है, सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव इस तरीके का बयान देते हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। धीरेन्द्र शास्त्री बच्चियों की पढ़ाई कराते हैं, बच्चियों की शादी करवाते, मुफ्त शिक्षा दिलवाते हैं। मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए बाबा से। यह लोग कैसे सरकार में मंत्री बने हैं, किस तरीके का कुकर्म किए हैं मंत्री साहब, यह सबको जानना चाहिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई तीन तैसी, जैसी दृष्टि वैसा दृश्य। हैं तो बड़े पद पर लेकिन दृष्टि संकुचित है। महाराज जी गरीब बच्चों की शादी करवाते हैं, उन पर उनका ध्यान नहीं गया। भंडारा करवाते हैं, शैक्षणिक संस्था चलाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, और कोई भाव में नृत्य कर रहा है तो उस पर उनकी दृष्टि चल गई। मंत्री जी को शर्म करना चाहिए अपने बयान पर, और बाबा के शरण में जाकर के माफ़ी मांगना चाहिए। अब प्रधानमंत्री का तो जलवा सारा देश और दुनिया देख रहा है। ये लोग मंत्री कैसे बने हैं, किस तरह जनादेश का अपहरण किए हैं, और मंत्री जी के अपने भी कुकृत्यों को जानना चाहिए कि उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए ज़्यादा न बोलें वही अच्छा है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई तीन तैसी, जैसी दृष्टि वैसा दृश्य। हैं तो बड़े पद पर लेकिन दृष्टि संकुचित है। महाराज जी गरीब बच्चों की शादी करवाते हैं, उन पर उनका ध्यान नहीं गया। भंडारा करवाते हैं, शैक्षणिक संस्था चलाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, और कोई भाव में नृत्य कर रहा है तो उस पर उनकी दृष्टि चल गई। मंत्री जी को शर्म करना चाहिए अपने बयान पर, और बाबा के शरण में जाकर के माफ़ी मांगना चाहिए। अब प्रधानमंत्री का तो जलवा सारा देश और दुनिया देख रहा है। ये लोग मंत्री कैसे बने हैं, किस तरह जनादेश का अपहरण किए हैं, और मंत्री जी के अपने भी कुकृत्यों को जानना चाहिए कि उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए ज़्यादा न बोलें वही अच्छा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पटना से दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर गिरिराज सिंह ने बयान देते हुए कहा कि नौबतपुर ही नहीं पूरे विक्रम वाले लोग आएंगे बाबा बागेश्वर की कथा सुनने के लिए। 5 लाख से कम की भीड़ नहीं होगी, एक सनातन समुद्र होगा। कोई विरोध करने वाला इस समुद्र के आगे नहीं ठहरेगा। गिरिराज सिंह ने बजरंग दल को बैन करने की बात पर कहा कि बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं और बिहार में पीआईएफ को संरक्षण दे रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है। दादा आज आप नौबतपुर गए थे, वहाँ पर कैसी तैयारी है, क्योंकि बिहार में कई लोग विरोध कर रहे हैं बागेश्वर बाबा का। नौबतपुर में नौबतपुर ही नहीं पूरे विक्रम पाली 20 कोस 30 कोस 40 कोस के लोग बागेश्वर बाबा 5 लाख से कम की भीड़ नहीं होगी, और वो एक सनातन समुद्र होगा, और कोई विरोध करने वाला इस समुद्र के आगे नहीं ठहरे। अब बजरंग दल को भी बैन करने की बात बिहार में दादा हो रही है, किस तरीके से देखते हैं आप? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बजरंग दल को बैन करने की बात करेंगे बिहार में, अब पीएफआई को संरक्षण देंगे। सम्राट चौधरी 2025 के मुख्यमंत्री होंगे। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luvyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here
security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचे। बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि सरकार को बिहार की ज्वलंत समस्याएं दिखती हैं या नहीं, यह लोग देखना नहीं चाहते। बार बार लोगों की आस्था और विश्वास का मजाक उड़ाना और उस पर बयानबाजी करना, हम हर बार कह चुके हैं कि व्यक्तिगत आस्था के विषय है ये। कौन किस चीज़ में आस्था रखता है, कौन तीसरा व्यक्ति उसको निर्धारित करने वाला कोई नहीं हो सकता। कई लोग हैं जो बाबा पर विश्वास करते हैं, कई लोग हैं जो बाबा पर विश्वास नहीं करते। वे छोड़ दीजिए उनके ऊपर। सरकार का काम यह नहीं है कि किसी की आस्था या किसी के विश्वास पर कोई टीका टिप्पणी करे। सरकार जब इसमें हस्तक्षेप करने लगती है तो यह दर्शाता है कि सरकार ज्वलंत विषय से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयानबाजी कर रही है जो सरासर गलत है। वहीं बिहार सरकार के द्वारा कोर्ट में अपील दायर करने को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि इनको याद आ रहा है कि जल्दी सुनवाई हो। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि जातीय जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं और ऐसे दल जो इसका समर्थन करते हैं, क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, क्यों नहीं तमाम दलों के सुझाव इसमें लिए गए। जब जनगणना शुरू हुई तब भी हमने आशंका जाहिर की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिंगल मैन आर्मी की तरह काम करते हैं। किसी से राय मशवरा सुझाव लेना वह ज़रूरी नहीं समझते। यही कारण है कि इसका स्वरूप भी इतना कमज़ोर तैयार किया गया है। सरकार अपने पक्ष को न्यायालय के सामने रख नहीं पाए। वहीं विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के सवाल पर कहा, जो व्यक्ति बिहार को एकजुट नहीं कर सकता वह विपक्ष को एकजुट क्या करेगा। बिहार में बंटवारे की राजनीति कौन करता है, किसको दलित को महादलित किया, किसने पिछड़ा को अति पिछड़ा किया और कौन पिछड़े की राजनीति कर रहा है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है, कौन महिला पुरुष की राजनीति कर रहा है, ये पता है। जो बिहार और बिहारियों को एक नहीं कर पाए वो विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, जो हास्यास्पद है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। रिट पिटीशन डाला है कि जल्दी सुनवाई हो। हाँ, रिट पिटीशन अब इनको डालने का याद आ रहा है ना कि जल्दी सुनवाई हो। भाई हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि जातीय जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं और ऐसे दल जो इसका समर्थन करते हैं, क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, क्यों नहीं तमाम दलों के सुझाव इसमें लिए गए। शुरू में भी जब ये जनगणना शुरू भी हुई थी उस वक्त भी हम लोगों ने आशंका जाहिर की थी कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है, किसी को मालूम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिंगल मैन आर्मी की तरह काम करते हैं। किसी से राय मशवरा सुझाव लेना वो ज़रूरी ही नहीं समझते हैं और यही संभवतः कारण होगा कि इसका स्वरूप इतना कमज़ोर तैयार किया गया है कि सरकार अपने पक्ष को न्यायालय के समक्ष मजबूती से रख ही नहीं पाई होगी और परिणाम स्वरूप न्यायालय ने इसके ऊपर अंतरिम रोक लगा दी है। अब देखते हैं कि भाई अब आने वाले दिनों में सरकार की मंशा अगर रहती तो इसको और मजबूती से करती ना। सरकार की मंशा रहती तो जितने भी दल जो समर्थन कर रहे हैं सबको साथ में लेती। सरकार की मंशा रहती तो सर्वदलीय बैठक इसके ऊपर बुलाती। ये सिर्फ दिखावे की राजनीति है भैया। मुख्यमंत्री दिखाते कुछ और हैं, चाहते कुछ और हैं। 500 करोड़ रुपए जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसको वो विपक्ष को एकजुट करने जा रहे हैं। बिहार में बंटवारे की राजनीति कौन करता है भैया? किसने दलित को महादलित किया, किसने पिछड़ा को अति पिछड़ा किया, कौन अगड़ा पिछड़ा की राजनीति कर रहा है, कौन हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है, कौन लव कुश खोरी कुर्मी की राजनीति कर रहा है, कौन महिला पुरुष की राजनीति कर रहा है, बताइए। तो जो बिहार को एक नहीं रख पाए, जो बिहारियों को एक नहीं कर पाए, वो आज विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। हास्यास्पद है भैया। और कैसे विपक्ष इनके नेतृत्व में एकजुट होगा? कौन सा मॉडल है इनके पास भैया विपक्ष को एकजुट करने का?
कौन सी सोच है इनके पास विपक्ष को एकजुट करने की? और कभी गलती से कोई विपक्ष इनके साथ आ भी गया तो देश की जनता क्यों जाएगी इनके साथ? बिहार में कौन सा ऐसा मॉडल ये खड़ा किए हैं भाई? क्या बताएंगे देश की जनता के सामने जाके कि बिहार में एक दिन में इतनी हत्याएं हो रही हैं तो देश भर में हम इतनी हत्याएं करवाएंगे? या बिहार में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो देश भर में हम लोग इतने लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार कराएंगे? या बिहार में जहरीली शराब से इतनी मौतें हो रही हैं तो देश भर में शराबबंदी लागू करके हम लोग इतनी मौतें करवाएंगे? क्या मॉडल है इनके पास भाई? जिनके प्रदेश में पुल हवा से गिर जाते हों, जिनके प्रदेश में चूहे कुतर जाते हों, उस प्रदेश का कौन सा मॉडल मुख्यमंत्री जी लेकर जाएंगे जहां पे हर जात पात धर्म मजहब के लोग आज की तारीख में सड़क पे हैं और हर समस्या का समाधान जिनके पास लाठी हो? तो उनको देश अपना नेतृत्व क्यों स्वीकार करने देगा बताइए? कर्नाटका में बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में डाली है और उसके बाद अब बिहार में जेडीयू के सांसद भी मांग कर रहे हैं। प्रदेश का मौसम बदल रहा है। 5 मई से ही पूरे राज्य में वर्षा की स्थिति पूरी तरह से खत्म हो गई। मौसम विभाग पटना के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का पूर्वानुमान नहीं है, जबकि 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगी। इसके साथ ही तपिश भरी गर्मी झेलनी पड़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पछुआ हवा तथा उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। इसके प्रभाव से पूरे राज्य में वर्षा का कोई अनुमान नहीं है। यह भी जान लें कि अगले 5 दिनों तक प्रतिदिन तापमान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि उष्ण लहर और लू की स्थिति अभी नहीं है, लेकिन पसीना छुड़ाने वाली चिलचिलाती धूप से परेशानी बढ़ सकती है। बीते शुक्रवार को पूरे दिन या रात में किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई और तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि सभी जिलों में पारा 40 डिग्री से नीचे रहा। सबसे अधिक तापमान बक्सर में 39.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि दूसरे नंबर पर खगड़िया रहा, जहां का तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस रहा। शेखपुरा और बांका जिले में 37.2, नवादा में 37.1 और पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में 37 डिग्री तापमान रहा। शुक्रवार को बिहार के किसी भी जिले में पूरे दिन या रात में कहीं भी वर्षा नहीं हुई। गुरुवार और शुक्रवार दोपहर से पहले 9 जिलों में बारिश हुई थी। 9 जिलों के 17 स्थानों पर कहीं मध्यम स्तर तो कहीं हल्की वर्षा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर मंत्री सुरेंद्र यादव ने दिया आपत्तिजनक बयान, राजनीति गरमाई। सुरेंद्र यादव के बयान पर भड़की भाजपा, कहा सभ्यता भूल गई है महागठबंधन। भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने बजरंग दल को बैन करने की मांग पर किया कटाक्ष, कहा बिहार में पीआईएफ को दिया जा रहा है संरक्षण और बजरंग दल को बैन करने की हो रही है मांग। सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार सिंगल मैन आर्मी की तरह कर रहे हैं कार्य। और बिहार में मौसम का बदल रहा है मिजाज, 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में होगी बढ़ोतरी। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।